हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं वैनपाल कसवां स्वागत करता हूं आपका मैथ 0 किलोमीटर के अंदर। और आज जो स्पेशल वीडियो बनाई जा रही है वो ये इस टॉपिक पे है कि एयरफोर्स की तैयारी कैसे शुरू करें। अभी अपने पास में 18 को पेपर खत्म हुए, आपको पता है। उसके बाद में जो नया अगला 5 महीने बाद पेपर लगेगा उसकी तैयारी कैसे स्टार्ट करें, क्योंकि 12th का रिजल्ट भी आ गया है जिसके अपने 90-95% वाले बहुत सारे बच्चे आए हैं। तो एक बार आ जाओ फिर एयरफोर्स के मैदान में और देखते हैं किसमें कितना दम है। इससे पहले मैं एक चीज बता दूं आपको जो एयरफोर्स के लिए बताई जा रही है कि एयरफोर्स की तैयारी कैसे शुरू करें। दिमाग में यही चीज आती है, जैसे डिफेंस में कोई जाना चाहता है, नेवी एंड ये एयरफोर्स, ये स्पेशली एयरफोर्स के लिए बनाई गई है कि एयरफोर्स में अपन कैसे जाएं। ठीक है, तो ये चीज दिमाग में आने से पहले एक चीज मैं बता दूं कि एयरफोर्स में रिजल्ट कैसे आते हैं। ये मेरा रिजल्ट है, ये शो आपको हो रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। जो 2021 का अपने पास में रिजल्ट है वो है, देखो आपको प्रॉपर तरीके से मैं बता देता हूँ। जिसमें मेरे मैथ के अंदर ध्यान से देखना, ये देखो मैथ के अंदर 25 में से 25 नंबर आए थे, फिजिक्स के अंदर 25 में से 13.25 थे, और इंग्लिश में 20 का पेपर था और 14.75, और टोटल नंबर आए थे 70 में से 53 और शॉर्ट लिस्टेड था। ठीक है, तो ये तो मेरा रिजल्ट हो गया। इस टाइप से आपको देखो मैथ के अंदर 25 में 25 आने का कारण ये था कि मैथ बहुत ज्यादा मजबूत थी, सीधी सी बात है। अच्छा, अब आपके लिए क्या होगा कि दिमाग में चीजें आएंगी कि एयरफोर्स की तैयारी चलो शुरू तो कर दी हमने, दिमाग में ये बात तो आ गई, लेकिन कौन सी चीजें प्रोसेस जो मैंने अपनाई, मेरा सिलेक्शन हुआ, तो आपको क्या क्या चीजें प्रोसेस करनी है वो सारी चीजों पे आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आएगा कि दिमाग को तैयारी के लिए कैसे सेट करें। ये बात आएगी पहली कि दिमाग को तैयारी के लिए कैसे सेट करें। तो दिमाग में पहली बात तो देखो कि एयरफोर्स नेवी एनडी की कौन से बच्चे सोचते हैं जिसका मतलब दिल में ऐसा होता है कि हम देश की सेवा करें। बाकी देश का सेवा तो हर नागरिक करता है, लेकिन उसकी सेना में जाके, देश की सेना में जाके अपन कैसे देश की सेवा कर पाए, वो चीज होती है दिमाग में। तो तैयारी के लिए देखो एक तो होता है कि नहीं बस सिलेक्शन लेना, और दूसरी बात की अच्छी तरीके से मजबूती से तैयारी करके किस टाइप से हम चीजों को कवर करेंगे। तो दिमाग में तो ये बैठा लो कि अपने को सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन में ना, क्योंकि उम्र ही 20 साल होती है, क्राइटेरिया 20 साल का है। अपन जब 12वीं करते हैं तो 18 साढ़े 18 साल के तो ऐसे ही हो जाते हैं। तो अपने पास 2 या 3 चांस होते हैं, तो यह 2 या 3 चांस में एयरफोर्स को क्लियर करना होता है। ठीक है, उसके बाद में ये चीज तो आगे सेट हो गया दिमाग में अपने गोल के भैया ठीक है हमें एयरफोर्स क्लियर करना है। अब कैसे करना है वो चीजें आगे देखो। देखो नेक्स्ट जो चीज आती है कि यार सिलेबस क्या क्या है, उस चीज पे डिस्कस करेंगे कि आखिर सिलेबस क्या है एयरफोर्स का। तो सिलेबस में देखो, सिलेबस में सारी चीजें सेम है। अपने पास में मैथ जो अपन 11th-12th में पढ़ी है सेम टू सेम है। उसके बाद में फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में भी सेम ही है जो चीजें 11th-12th में पढ़ी थी, बट एडिशनल जो चीज ऐड होगी ना वो होगी इंग्लिश। अब इंग्लिश किस टाइप की होगी, इंग्लिश वो वाली नहीं कि जो अपने क्लास में मैडम या मास्टर जो पढ़ाता था वो चीजें देख लेते थे, आंसर लिख के आ जाते थे, वो चीज नहीं है। इंग्लिश में अब चेंज हो गया पैटर्न सारा कुछ। अब इंग्लिश में ग्रामर भी आएगी, वोकैब भी आएगी, सारी चीजें आएगी। अब वोकैब का क्या है वो भी चीजें बताता हूँ। ये चीज होगी इंग्लिश, मैथ और फिजिक्स, 3 आते हैं। तीनों का अपने पास में इंग्लिश में भी 20 का होता है। उसके बाद में अगर बात करें फिजिक्स की और मैथ्स की तो उसके 25-25 के पेपर होते हैं। टोटल कर के पूरा 70 नंबर का पेपर होता है। 25-25 हो गए 50, और 20 नंबर का ये होगा। अब नॉर्मल अगर कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ देखो पीछे वाले से तो अब ज्यादा निकलेगी, जैसे 40 नंबर ये रहेगा। तो कट ऑफ को तो छोड़ दो, कट ऑफ वो देखते हैं जिनको मतलब लाले पड़े रहते हैं पढ़ने के बीच, वो चीजें तो छोड़ दो। अपने को पढ़ाई से मतलब है कि अपने पढ़ाई करके, जैसे मेरे 53 आ गए थे, तो मैंने सोचा ही नहीं था कि मेरे को वो क्लियर करना है क्या, मेरे को कट ऑफ लानी है क्या। मेरे को चाहिए था कि जो चीज पढ़ी है वो मैं पूरे पेपर के अंदर करके आऊंगा। ठीक है, ये बात हो गई कि ये सिलेबस हो गया। अब नोट्स कहाँ से बनाए, आपने ये सोच लिया कि मेरे दिमाग में सेट भी हो गई बातें कि मेरे को एयरफोर्स की तैयारी करनी है। उसके बाद में क्या क्या होगा वो सब्जेक्ट भी बता दिए, बट हुआ क्या कि नोट्स कहाँ, ये नोट्स कहाँ से बनाने हैं। तो देखो नोट्स की बात ये है कि नोट्स में आपके पास में, जैसे कि मैं अनअकैडमी पढ़ाता हूँ, तो आप अनअकैडमी में अगर प्लस कोर्स लेते हो तो अनअकैडमी में जब प्लस कोर्स लोगे तो वहाँ पे बहुत सारे एजुकेटर जो मिल जाएंगे पेड। देखो अनअकैडमी तो द बेस्ट है ही, आपको पता ही है। उसके बाद में और अगर यूट्यूब की बात करो तो यूट्यूब पर भी आप पढ़ सकते हो। यूट्यूब पे काफी चैनल है फिजिक्स के, मैथ्स के, इंग्लिश के, वहां से आप भी कर सकते हो। तो नोट्स वहां से बना लो। बाकी कोई ऐसा नहीं है कि बाजार के अंदर इनके बनते हैं, इनका कोई स्पेशल वो नहीं होता, हर बार चीजें चेंज होती रहती है। ये तो हो गया नोट्स का। उसके बाद में हम बात करते हैं कि मैथ्स के लिए नोट्स कहाँ से बनाए। देखो मैथ्स के लिए मैं प्रॉपर्ली बता रहा हूँ कि ये मैथ 0 किलोमीटर जो यूट्यूब चैनल आप देख रहे हो, इसके ऊपर मैं मैथ्स की तैयारी करवाता हूँ, जिसके अंदर काफी टॉपिक हो गए हैं। RS अग्रवाल की किताबें भी सॉल्यूशन, सारी प्रैक्टिस वाइज सारी चीजें करवाई जा रही है। तो देखो नोट्स ये वाले तो मैथ्स वाले तो यहाँ पे बना लो, फिजिक्स इंग्लिश का भैया हमें पता नहीं। हम अपनी मैथ्स की गारंटी लेते हैं कि मेरे 25 में 25 आए, आपके मैं उस जर्नी को पूरा कंप्लीट करूंगा, 25 में 25 लाने की हेल्प करूंगा। तो आप मेरे नोट्स को फॉलो कीजिए, मेरी क्लासेस को फॉलो कीजिए। अच्छा, उसके बाद में एक चीज इंपॉर्टेंट रह जाती है कि कौन कौन सी बुक फॉलो करनी है। ये भी चीज हो गई, दिमाग में सेट भी हो गया।
उसके बाद में हम चल भी पड़े अपने रास्ते पे, क्या क्या सिलेबस है सारा चेक कर लिया, नोट्स भी बना लिए, लेकिन अब प्रैक्टिस कहाँ से करें? तो देखो प्रैक्टिस के लिए फॉलो कौन सी बुक करनी है, उसमें मैं सब्जेक्ट वाइज आपको बताऊं तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ्स की बुक की। तो मैथ के लिए 2 बुक ही अपने पास में, तो शानदार बुक के नाम से, मतलब शानदार चीजें ये, तो एक तो अपने पास में आर एस अग्रवाल की ये किताब है, और दूसरी अपने पास में पाथ फाइंडर नाम की, एनडीए के लिए बनाई जाती है, लेकिन एयरफोर्स वाले करते हैं तो बहुत ज्यादा अपने को प्रोडक्टिव चीजें पेपर के अंदर देखने को मिलेगी। क्वेश्चन सेम टू सेम छप जाते हैं। अब क्या मानोगे, आपके अपने के पास में 25 क्वेश्चन आए, उसमें से लगभग 9-10 क्वेश्चन तो सेम टू सेम छप जाते हैं, कईयों की वैल्यू चेंज होती है। तो इन दोनों की क्लास की मैं जो दोनों बुक है उनकी प्रैक्टिस भी मैं अपने चैनल पे करवा रहा हूँ, उसके साथ साथ नोट्स भी बनवा रहा हूँ। तो आप मैथ की तरफ से तो बेफिक्र हो जाए कि मैथ्स में क्या रहेगा, मैथ्स में गारंटी है। अगर देखो 25 में 25 लाने की भी क्षमता नहीं है ना, तो 20 से प्लस तो मैं करवा दूंगा, वो तो कोई टेंशन बात नहीं है। अब बात करते हैं कि यार अगर हम बात करें कि इंग्लिश की बुक कौन कौन सी फॉलो करें, तो इंग्लिश की बुक के लिए देखो एक तो नीतू सिंह का जो नाम चलता है, इसका पाथ जो अपने पास में यही नीतू सिंह मैडम की प्रिंट, और दूसरी बात ये वाली बुक है जो नई आई है मार्केट में, मिरर ऑफ कॉमन एरर। बाकी तो नॉर्मल बच्चे एसएससी वाले पढ़ते हैं, लेकिन अगर ये एयरफोर्स वाला पढ़ ले, अभी क्या बोला गया था, मैं जो कट ऑफ पार करने के लिए नहीं पढ़ा था कभी भी, जो चीजें बता रहा हूँ वो चीजें मैं आगे तक लेके जाएगी, एयर फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे निकलवाती है। तो वो चीजें आपको तभी कवर आएंगी जब, ये तो बुक सारे करते थे वो, ये बुक करनी भी चाहिए क्योंकि ये कॉमन सेंस के लिए बुक होती है, इंग्लिश की समझ सारी होनी चाहिए। उसके बाद में अगर मिरर ऑफ कॉमन एरर कौन सी बुक है जिसके अंदर अपने पास में ग्रामर के टॉपिक वाइज अपने को चीजें देखने को मिलेगी, टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलेंगे, उसके बाद में सेट्स मिलेंगे, वो सारी चीजें इसके अंदर मिल जाएगी। ठीक है, तो ये 2 इंग्लिश की बुक है, इसको आप फॉलो कर सकते हो। मैथ्स की आपको बताई थी आर एस अग्रवाल और पाथ फाइंडर बुक है। थर्ड बात करते हैं फिजिक्स के लिए कौन सी बुक है। देखो फिजिक्स के लिए एक एसके पब्लिकेशन नाम की बुक आती है, ये वाली एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए टेक्निकल के लिए बहुत ही शानदार बुक है। जब मैंने एयरफोर्स क्लियर किया था तो इस बुक को फॉलो करता था, और इसके साथ अरिहंत पब्लिकेशन की आती है, अरिहंत पब्लिकेशन भी शानदार बुक है। इन दोनों को तो देखो सबके लिए 2-2 किताबें मैंने करी, उसके बाद में मेरा रिजल्ट आपके सामने, जो चीजें आपको क्लियर हो रही है। ठीक है, तो आपको सारी चीज समझा दे कि क्या क्या चीजें आपको करनी है, क्या क्या अपनी प्रिपरेशन में ध्यान रखनी है, सोचने से लेके करने तक के सारी चीज आपको बता दी है। उसके बाद में मेरे सारे जब पेपर आएगा, क्योंकि पेपर मेरा भी एक उसमें मेरा एक अटेम्प्ट और पड़ा है, तो मैं लाइव क्लासेस आपके लिए लेके आऊंगा, पेपर के टाइम गैस पेपर वगैरह सारे करवाऊंगा। तो पहले आप तैयारी को फोकस कीजिए कि मेरे को तैयारी करनी है। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं बात करूं, ये देखो क्लास अपनी चल रही है, मैंने आपको ये देखो इसका थंबनेल भी आपके सामने पड़ा है कि 5 नंबर क्लास तक बन चुके हैं अभी तक, और भी क्लासें आएंगी, अब तो रेगुलर सारी चीजें आती रहेगी। और आप ये मेरा अनअकैडमी पे, अगर आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो वहां पे तो एजुकेटर की भरमार है, 200 से प्लस एजुकेटर आपको मिलेंगे, जिसमें फिजिक्स मैथ्स और इंग्लिश के सारे एजुकेटर मिलेंगे। अगर आप वाई ग्रुप से भी हो, एनडीए से भी हो, एयरफोर्स से हो, नेवी से हो, कोई भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है तो आप अनअकैडमी पे मुझे मैनपाल कसवा नाम से मेरी आईडी सर्च मारोगे तो वहां पे मेरे को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि मेरा जो एनडीए नेवी एयरफोर्स के लिए नेक्स्ट टारगेट बैच आने वाला है वो बहुत जल्दी आने वाला है। उसमें मैं स्पेशल क्लास में कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करवाता हूँ। देखो यूट्यूब पे सारी चीजें रहती है, थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क रहेगा, लेकिन मैंने पोल की भरमार ऐसी होती है, वहां पे ऐसे टाइप के क्वेश्चन चलते हैं स्पेशल क्लास में कि मजा आ जाता है। रात को दिन में बैक टू बैक क्लासें रहती है, तो आपको 5-6 महीने तो पढ़ना है, उसके बाद में तो क्या करना है, अपने देश की सेवा के लिए निकल पड़ना है ट्रेनिंग के अंदर। लेकिन इन 5-6 महीने के टाइम पीरियड के अंदर आप कितना अपने आप को टाइम दे पाते हो, अपनी किताबों को टाइम दे पाते हो, उस चीज पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो आप मुझे अनअकैडमी फॉलो करके मेरी स्पेशल क्लासेस, अगर आप सपोज दैट आप सोचते हो कि मेरे पास सब कुछ फ्री का मैं लेना चाहता हूँ, तो यूट्यूब पे फ्री मिल जाएगा। मैथ की गारंटी मैं ले रहा हूँ, फिजिक्स इंग्लिश की आप देखो, और मेरी स्पेशल क्लासेस जो फ्री रहेगी उसमें भी बहुत शानदार क्वेश्चन कराए जाते हैं, प्रैक्टिस जो अपने पास टॉपिक वाइज होते हैं, उसके बाद में सेट साथ में 25-25 क्वेश्चन के सेट भी करवाए जाते हैं, तो वो आप फ्री में देख सकते हो। कैसे देखोगे, नोटिफिकेशन कैसे प्राप्त करोगे, मैनपाल कसवा नाम से आपको अनअकैडमी पे सर्च करना है। ठीक है, उसके बाद में ये मेरा डिफेंस का चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल डिफेंस शूरवीर नाम से। इसमें देखो मेरे साथ साथ मेरे नोटिफिकेशन के साथ साथ फिजिक्स के एजुकेटर के और मैथ्स इंग्लिश के एजुकेटर हरस सर जो है एसएससी के अंदर 10+ साल का एक्सपीरियंस हो गया, वो अभी एयरफोर्स में है, तो उनकी क्लासेस की पीडीएफ भी आपको मिलेगी। तो देखो सारी चीज बहुत ही अच्छी शानदार होने वाली है, और मैथ की गारंटी मैं लेता हूँ। बाकी इन टीचर्स का पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन मैं मेरी तरफ से गारंटी लूंगा। ठीक है, ये लेते हैं, अच्छी बात है। इंग्लिश को आप इनको फॉलो करो, फिजिक्स को इनको फॉलो करो, टेलीग्राम चैनल डिफेंस शूरवीर सर्च करना, अपने आप सारी चीजें मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद में आपको एक मोटिवेशन देता हूँ, नया हिंदुस्तान है, अब तो यह कह के लेगा मौत के तांडव का उसे एहसास होगा। देखो वो समय चला गया कि लोग पूछते थे पेपर देने के बाद सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो क्या बोलते थे कि ठीक है सिलेक्शन हो जाएगा, देखेंगे नहीं होगा तो दोबारा तैयारी करेंगे। लेकिन अब की बार पेपर में पहले कह के जाना है कि नहीं मैं सिलेक्शन लेके रहूंगा, कुछ भी हो जाए, पेपर कितना भी हार्ड आ जाए, कितनी कठिनाइयां हो, लेकिन मैं सिलेक्शन लेकर रहूंगा, क्योंकि नया हिंदुस्तान नया बन चुका है।
अब नया हिंदुस्तान क्या करता है, कह के लेता है चीजों को कि नहीं मैं कहूंगा फिर लूंगा मैं। तो नया हिंदुस्तान है, अब तो यह कह के लेगा, मौत के तांडव का उसे अब एहसास होगा। तो सारी स्ट्रेटेजी आपको बता दी है एयरफोर्स की तैयारी को शुरू करने से लेकर एंड तक, क्या क्या चीजें आपके सामने आने वाली है और क्या क्या चीजें आ चुकी है। तो मिलेंगे आपके साथ में नेक्स्ट क्लासेस के अंदर, आप मेरे क्लासेस को फॉलो कीजिए मैथ के लिए। और चीज थैंक्स टू ऑल, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।